हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जितनी भी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आज के इस वीडियो में हम उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। देखेंगे कि उनकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है और करंट में उनके हेड कौन है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, और कई तरह से यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो कवर करते हैं। चलिए, आज हम सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आपको इसका जो पीडीएफ है वो अवेलेबल मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, लॉजिक पाठशाला 16। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही देखिए सिंपल तरीके से हमने पूरा प्रेजेंटेशन को रखा है। आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिल जाएगा, कब स्टेबलाइजमेंट हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उनके हेड कौन है। तो सारी ही चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। बहुत अच्छे तरीके से आप इन सबको इसी वीडियो में कवर कर लेंगी। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यूनेस्को। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर न्यूज़ में भी देखिए आती रहती है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सभी जितनी भी देखिए हम ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे, उनका पूरा नाम भी हमें याद रखना है। स्थापना कब हुई, यानी इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में, और चेयरमैन है इसके आंद्रे अजौले। हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम हेडक्वार्टर जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं। वैसे तो आप कोशिश करें सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करने की, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है देखिए डब्ल्यू एच ओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुई इसकी स्थापना हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यू की स्टेबलाइजमेंट हुई। हेडक्वार्टर है डब्ल्यू का जेनेवा में, और प्रेसिडेंट कौन है इसके? टेड्रोस एडनॉम। तो डायरेक्ट अगर एग्जाम में पूछ लेंगी डब्ल्यू के प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस एडनॉम। डब्ल्यू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा। डब्ल्यू की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। तो इसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकती हैं। नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक न्यूज़ में रहता है क्योंकि कई बार ये आपने लोन वगैरह में इसका नाम सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है इस कंट्री को या इसको लोन दिया गया है। सो वर्ल्ड बैंक की बात करती हैं, यानी विश्व बैंक किसे कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय वांगा। वर्ल्ड बैंक की जो एमडी और सीएफओ है, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कौन है? अंशुला कांत। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? इंदरमीत गिल। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंदरमीत गिल जो है ये चीफ इकोनॉमिस्ट है। ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी याद रखनी है कि प्रेसिडेंट कौन है, वर्ल्ड बैंक की सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन यूएन। सो यूनाइटेड नेशन की स्टेबलाइजमेंट हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो है ना इसका, यानी मुख्यालय यूनाइटेड नेशंस का है न्यूयॉर्क सिटी में। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि कहाँ से हैं? पोर्तुगल से हैं। अभी देखिए 78 जो असेंबली थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 प्रेसिडेंट कौन बने? डेनिस फ्रांसिस। और डेनिस फ्रांसिस कौन सी कंट्री से है? हमें याद रखना है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। एग्जाम में बन जाता है, देखिए कई बार कंट्री ही पूछ लेते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका आंसर रहेगा पोर्तुगल। इसलिए इनकी कंट्री याद रखिएगा, इसलिए यहाँ मेंशन किया है। इंडिया की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन की, कौन है? रुचिरा काम्बोज। नेक्स्ट आता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके जो परमानेंट मेंबर हैं, देखिए 5 जो है ना इसके परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूके।
तो ये 5 कंट्रीज़ जो हैं वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर हैं और 10 हैं इसके नॉन परमानेंट मेंबर, जिनके नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये 5 जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं इनके आप लोग अच्छे से नाम को याद ज़रूर रखें। नेक्स्ट आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ भी फ्रेंड्स अक्सर जो है न्यूज़ में बना रहता है, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद हो गया यूनिसेफ का पूरा नाम। स्थापना हुई इसकी दिसंबर 11 1946 में। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूएसए में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? कैथरीन एम रसेल जो है इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट आता है यूएनडीपी। यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्थापना हुई 22 नवंबर 1965 को। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में और इसके चेयरमैन है अकिम स्टीनर। तो याद रखेंगे यूएनडीपी के चेयरमैन कौन है? अकिम स्टीनर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एफएओ। एफएओ पूरा नाम याद रखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है एफएओ। इसका लोगो भी देखिए साथ में हमने दिया है ताकि थोड़ा सा मेमोराइज करना इजी रहे। एफएओ का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका रोम इटली में। और फ्रेंड्स डायरेक्टर जनरल कौन है? तो क्वी डोंग्यू जो है डायरेक्टर जनरल है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी यूएनडब्ल्यूएफपी। पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर है इसका रोम इटली में। यूएनडब्ल्यूएफपी की हेड है सिंडी मकीन। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन को ना फ्रेंड्स नोबल पीस प्राइज़ मिला था, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो 2020 में नोबल पीस प्राइज़ किसे मिला था? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोग ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट आती है हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इसकी स्थापना हुई 11 अप्रैल 1919। 11 अप्रैल 1919 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है जेनेवा में और इसके चेयरमैन कौन है? गिलबर्ट हंगबो जो है इसके चेयरमैन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट आती है यूएनईपी। यूएनईपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कई बार तो एग्जाम में देखो फ्रेंड्स ऐसे ही बन जाता है कि यूएनईपी का पूरा नाम क्या है, इसी तरह से पूछ लेते हैं, इसलिए इनके फुल फॉर्म हमको याद रखनी है। कब हुई स्थापना? तो इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 5 जून 1972 को। अच्छा, 5 जून को एक इम्पॉर्टेंट डे भी सेलिब्रेट होता है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों से के लिए छोड़ते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि 5 जून को कौन सा इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है? यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केनिया में है। इसके चेयरमैन कौन है? इंगर एंडरसन जो है करंट में चेयरमैन है यूएनईपी के। अगली देखिए ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। और हेडक्वार्टर अगर पूछे तो कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। ISA के डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। शॉर्ट में कहते हैं इसे WWF। पूरा नाम याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। स्थापना हुई 29 अप्रैल 1961 में। हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और WWF के चेयरमैन कौन है? आदिल नाजम। नेक्स्ट IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंपॉर्टेंट है इसका पूरा नाम भी। इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। तो 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल का नाम है ब्रूनो ओब्रेल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO।
तो UNWTO जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1 नवंबर 1975। हेडक्वार्टर है इसका मैड्रिड स्पेन में। और UNWTO के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है जोराब पोलो लिकाशविली। ठीक है, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। जोराब पोलो लिकाशविली जो है UNWTO के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चेयरमैन कौन है इसके, नगोजी ओगोंजा इवेला। ये WTO के जो हैं चेयरमैन हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और जितनी भी हम देखिए ऑर्गेनाइजेशन आज कवर करेंगे वो सारी ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं UNHRC, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। UNHRC जो है इसकी स्थापना हुई 15 मार्च 2006 में। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके चेयरमैन कौन है, वेक्लेव बेलिक। ये चेयरमैन है UNHRC की। नेक्स्ट है IOC, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर है इसका लॉसेन स्विट्जरलैंड में, और चेयरमैन कौन है IOC के, थॉमस बैक। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट आती है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना हुई इसकी 9 फरवरी 1863 को। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट है इसके मीर जाना स्पोलजेरिक इगर। ये करंट में प्रेसिडेंट है। अच्छा, इसने ना कई बार नोबल पीस प्राइज़ जीता है। तो 1917, फिर 1944, देन 1963, 3 बार जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को, कौन सा प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट भी ऑर्गेनाइजेशन भी है। नेक्स्ट आती है हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF शॉर्ट में कहते हैं। स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन में। MD कौन है इसकी, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट है पियरे ओलिवर गॉरिचियस। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। MD याद रखेंगे, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है हमारी इंटरपोल। इंटरपोल जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। ठीक है, और फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पे है, लियोन फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन कौन है, तो फ्रेंड्स इसके चेयरमैन है अहमद नसेर अल राइसी। ये करंट में जो है इंटरपोल के चेयरमैन हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 सितंबर 1923 को। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आती है हमारी नाटो। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो की बात करें तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। तो इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में नाटो के हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बनता है कि कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई। हेडक्वार्टर इसका है क्लोगनी स्विट्जरलैंड में, और इसके चेयरमैन है क्लॉस शिवाव। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन कौन है, क्लॉस शिवाव। नेक्स्ट आती है FATF, जो कि है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना हुई 1989। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में, और इसके चेयरमैन कौन है, T राजा कुमार। नेक्स्ट आती है फीफा, जो कि फ़ुटबॉल को देखिए जो है ऑर्गेनाइज करती है, पूरे वर्ल्ड में रेगुलेट करती है फ़ुटबॉल को। फीफा का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल।
स्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई 21 मई 1904 को। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में और चेयरमैन है फीफा के ज्ञानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स FIH। FIH जो है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हॉकी को रेगुलेट करती है। स्थापना हुई इसकी 7 जनवरी 1924 में। हेडक्वार्टर है इसका लॉसेन स्विट्जरलैंड में और चेयरमैन कौन है? तैयब इकराम। FIH के करंट में चेयरमैन है तैयब इकराम। नेक्स्ट आती है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सभी जानते होंगे क्रिकेट को रेगुलेट करती है ये पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में जो क्रिकेट को रेगुलेट करती है वो है BCCI। दोनों याद रखिए। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आज बात कर रहे हैं, तो आज बात करते हैं ICC की। स्थापना हुई इसकी 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर है इसका दुबई UAE में और चेयरमैन है ग्रेग बार्कली। नेक्स्ट है सार्क। सार्क का पूरा नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क जो है इसकी स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 में और हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। इसके मेंबर कंट्रीज़ याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। तो ये हैं इसकी मेंबर कंट्रीज़। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स। अब आप कहेंगे कि ब्रिक्स प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि अभी ब्रिक्स में आप सभी जानते हैं कुछ न्यू कंट्रीज़ ऐड हुई हैं 1 जनवरी को ही। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स ग्रुप की। तो इनिशियली ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना 4 कंट्रीज़ में ही जो है इसकी स्थापना हुई थी। शुरू में से ब्रिक कहते थे 2006 में। उसके बाद 2010 में इसमें एक और कंट्री ऐड हुई जो कि कौन सी है? साउथ अफ्रीका, और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ये थोड़ी सी कहानी याद रखिएगा। अब ब्रिक्स प्लस इसको ऐसा रेफ़र किया है, ऑफिशियली इसका नाम अभी नहीं अनाउंस हुआ है कि ब्रिक्स प्लस इसको कहेंगे। प्लस इसलिए जो है रेफ़र कर दिया क्योंकि इसमें कुछ नए मेंबर्स ऐड हुए हैं जो कि है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। अर्जेंटीना ने जो इनविटेशन था जॉइंट वाला उसको डिक्लाइन कर दिया था उनके प्रेसिडेंट जेवियर मिलई ने। तो ये भी याद रखिएगा, अभी मैंने आपको करंट अफेयर न्यूज़ में भी बताया था कि अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में ज्वाइन करने से मना कर दिया है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो ब्रिक्स में ज्वाइन हो गई ऑफिशियली 1 जनवरी 2024 को। इसलिए ब्रिक्स प्लस इसको एज अ रेफ़र कर दिया है। नेक्स्ट आती है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना हुई 6 जून 1997 में। हेडक्वार्टर है इसका ढाका, बांग्लादेश में। मेंबर्स देखिए बिम्स्टेक के कौन कौन हैं? इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। बिम्स्टेक के जो सेक्रेटरी जनरल है तेंजिंग लेकपाल, ये कौन से देश से है? भूटान से। नेक्स्ट आती है ऑर्गेनाइजेशन एशियान। एशियन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियान जो है इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में, और इसके मेंबर्स कितने हैं? तो मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 10। नेक्स्ट आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो बात करते हैं NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो स्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 15 जुलाई 2014 में और इसकी स्थापना ब्रिक्स ग्रुप कंट्रीज़ ने की थी, इसलिए इसको ब्रिक्स बैंक भी देखिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा ही न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका शंघाई, चाइना में। प्रेसिडेंट है इसकी डिल्मा रूसेफ, और डिल्मा रूसेफ जो है ब्राज़ील से है। मेंबर्स कितने हैं? तो मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें 9। कौन कौन से देख लीजिए यहाँ पे 9 मेंबर कंट्रीज़ हैं: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे। तो ये 9 मेंबर्स हैं किसके? न्यू डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई 16 जनवरी 2016 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग, चाइना में, और चेयरमैन कौन है? जिन लिकुन।
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है विपो। विपो का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विपो की स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 में। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल है इसके डेरिन टांग। नेक्स्ट आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। एडीबी की स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस। एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन है मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा और इसके मेंबर्स कितने हैं? तो एडीबी में मेंबर कंट्रीज हैं 68। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ओपेक। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक की स्थापना हुई सितंबर 1960 में। हेडक्वार्टर्स का है वियना, ऑस्ट्रिया में और सेक्रेटरी जनरल है हैथम अल घईस। नेक्स्ट आती है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 में हुई। हेडक्वार्टर्स का बीजिंग में है। इसके इस टाइम पे 9 टिके मेंबर्स हैं, ईरान भी है इसमें। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर कब बने थे? 2017 में। और एससीओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है करंट में? झांग मिंग। तो फ्रेंड्स ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी और जितनी हमने ऑर्गेनाइजेशन देखे कवर करी है वो सभी आपकी इम्पॉर्टेंट है। सभी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को हमने कवर किया है। यहाँ पे मैंने कुछ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रखी हुई है और उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे एक बार देख लीजिए। जैसे इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इनके हेडक्वार्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर है मीस, स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड एथलीट्स का हेडक्वार्टर है मोनाको में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक, जर्मनी में। इसके बाद है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन, इंग्लैंड में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया। और फिडे यानी वर्ल्ड चेस जो फेडरेशन है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका लॉस इन स्विट्ज़रलैंड में। तो ऑल्सो इनके हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिया है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है फ्रेंड्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। कोशिश करिए कि शॉर्ट में ही आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो अगर आपको फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे आपसे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।